औरत की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितना दुनिया उन्हें समझती है। हर युग में उसे अपने अस्तित्व के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सतयुग में सीता को, द्वापर में द्रौपदी को और आज कलयुग में भी नारी को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। समय बदल गया है पर परिस्थिति और सोच में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है। औरत आज भी हर मोड़ पे अपने अधिकार, सम्मान और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। एक ऐसे ही कहानी पर आधारित भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है सीता का वनवास। सीता का वनवास सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज की गहराई में छुपी उस पीड़ा को उजागर करती है जिसे एक स्त्री तब झेलती है जब प्यार, भरोसे और रिश्ते की जमीन उसके पैरों तले खिसक जाती है। कहानी शुरू होती है रितेश उपाध्याय से, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी किस्मत बार बार उसके रिश्ते को तोड़ देती है। जो भी रिश्ता आता है किसी न किसी वजह से टूट जाता है, लेकिन नियति ने उसके जीवन में ऋचा दीक्षित को लिखा था। जब ऋचा दीक्षित उसके जिंदगी में आती है तो सब कुछ बदल जाता है। प्यार होता है, भरोसा होता है, दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। पर यह सुख ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही रितेश उपाध्याय की मृत्यु हो जाती है और ऋचा दीक्षित की दुनिया पल भर में बिखर जाती है। इस दुख के बीच में ऋचा दीक्षित को पता चलता है कि वह गर्भवती हैं। जहां यह खबर एक नई उम्मीद दे सकती थी, वहीं ऋचा दीक्षित के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। रितेश उपाध्याय की मां यानी माया यादव को ऋचा दीक्षित पर शक रहता है। उन्हें लगता है कि यह बच्चा रितेश उपाध्याय का नहीं है। बिना किसी सबूत के, बिना किसी विश्वास के ऋचा दीक्षित को घर से निकाल दिया जाता है। ऋचा दीक्षित अपने मायके जाती है पर वहाँ भी उनको संदेह की नजर से देखा जाता है। वहाँ भी उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता है। भाई भाभी भी उन्हें गलत समझते हैं। एक अकेली औरत जिसके गर्भ में एक जीवन पल रहा है, समाज के सवालों, तानों और जज्बातों को बोझ तले अपना जिंदगी जीने पे मजबूर हो जाती हैं। इसके इमोशनल सीन अच्छे हैं। फिल्म बेहद संवेदनशील तरीके से एक महिला के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परीक्षा को दिखाती है। ऋचा दीक्षित का किरदार हर उस औरत का प्रतीक है जिसे बिना गलती के दोषी ठहराया जाता है। उसकी लड़ाई सिर्फ खुद से नहीं बल्कि अपने बच्चे के अस्तित्व और सम्मान से भी है। एक्टिंग भी ठीक ठाक है। अभिनय की बात करें तो ऋचा दीक्षित का परफॉर्मेंस कमाल का है। वह अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाई है। उनके दुखों को देख के हम उनसे इजिली कनेक्ट हो जाते हैं। उनके दुखों को देख के हम उनके जीवन में चल रहे सुख दुखों का अनुभव करने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, उनके चेहरे के भाव, संवाद की गहराई और आंखों की पीड़ा दर्शकों के दिल तक पहुंच जाती है। संगीत भी फिल्म का अच्छा है। इसके बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छे हैं जो इमोशनल गहराई को और ज्यादा हम लोगों तक पहुंचाते हैं। निर्देशन की बात करें तो इसके निर्देशक बहुत अच्छे तरह से फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। एक बेहद संवेदनशील विषय को संतुलित तरीके से पर्दे पे उतारे हैं। न ज्यादा ड्रामा, न ज्यादा कॉमेडी, न ज्यादा इमोशन, एकदम सटीक तरीके से दिखा दिए हैं। अब सवाल, क्यों देखें यह फिल्म? अगर आप पारिवारिक रिश्तों की जटिलता, पति पत्नी के पवित्र प्रेम और नारी के आत्मसम्मान की लड़ाई को समझते हैं तो यह आपके दिल को छू जाएगी। फिल्म समाज को आईना दिखाती है कि हम कैसे जल्दी फैसले लेके किसी की जिंदगी नरक बना सकते हैं। अगर आपको इमोशनल, संवेदनशील और समाज पर सवाल उठाती कहानियां पसंद है तो यह फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। ओवरऑल देखें तो सीता का वनवास सिर्फ ऋचा दीक्षित की कहानी नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जिसे अपनों ने अकेला छोड़ दिया है। यह फिल्म आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या आज भी हमारे सोच उतनी ही पुरानी है जितनी रामायण के युग में थी। क्या ऋचा दीक्षित इस दुनिया को छोड़ देंगी या अपने बच्चे के लिए समाज से लड़ेंगी? यह सब तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ट्रेलर आप लोग देख लिए हो तो कमेंट में बताओ कैसा लगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।